नमस्कार। आज के इस वीडियो में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बात की जाएगी। आमतौर पर सीएपीएफ इसको कहा जाता है। सीएपीएफ को समझ लेते हैं कोई एक ही बल है, ऐसा नहीं है। इसके अंतर्गत 6 से 7 बल आते हैं। जानेंगे उन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी। वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी रहेगी, ज़्यादा नहीं, है ना। तो जो हमारा ध्येय है कि हम जितनी अच्छी जानकारी प्रोवाइड कर सके हमने की है, अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले सीएपीएफ मतलब वही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है, ये गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। जैसा हमने बताया, 7 सुरक्षा बल जो हैं सीएपीएफ कहलाते हैं। जब इनको जोड़ा जाता है 7 पुलिस बलों को, वो सीएपीएफ है। असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और सशस्त्र सीमा बल। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे कि ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नहीं। असम राइफल्स में सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत है। तो ये सीएपीएफ के अंतर्गत है और गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के ये अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को हमको विशेष तौर पर हमेशा ही ध्यान में रखना है और ये 7 अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। सबसे पहले असम राइफल्स। असम राइफल्स 1835 में कछार लेवी नामक मिलिशिया के रूप में अस्तित्व में आई, है ना। असम राइफल्स मुख्य रूप से ब्रिटिश चाय बागानों और उनकी बस्तियों को आदिवासी छापों से बचाने के लिए उस समय जो है इसकी शुरुआत की गई थी। कब? 1835 में। सबसे पुरानों में से एक माना जाता है ही। और इस बल ने इस क्षेत्र को प्रशासन और वाणिज्य के लिए खोलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। साथ ही उस समय जो है समय के साथ उन्होंने नागरिक का दाहिना हाथ और सेना का बायां हाथ कहा जाने लगा। ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट, नागरिक का दाहिना हाथ, सेना का बायां हाथ। स्वतंत्रता के बाद असम राइफल्स की भूमिका 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान पारंपरिक युद्ध भूमिका से लेकर भारतीय शांति सेना के हिस्से के रूप में विदेशी भूमि में संचालन से लेकर 1987 में श्रीलंका में जो ऑपरेशन पवन हुआ था वहां तक शांति स्थापना तक विकसित होती रही, है ना। इसकी विशेष भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में भूमिका रहती है। असम राइफल्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता आया है और कर रहा है, अपनी एक अलग महत्व रखता है। साथ ही आगे बढ़ते हुए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ कमांडो आप लोग जानते होंगे। बीएसएफ जो है भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है। 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। अर्धसैनिक बल से कहा जाता है ना, जिस पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत की भूमि सीमाओं की रक्षा करने का प्रभार है ना। बीएसएफ के पास एयर विंग, समुद्री विंग, एक तोपखाने रेजिमेंट और कमांडो इकाइयां हैं। यह वर्तमान में दुनिया की सबसे बड़ी सीमा सुरक्षा बल के रूप में खड़ा है। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति कहा गया है। अब देखिए, बीएसएफ को क्या कहा है? भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। तो 1965 में हालांकि इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 1969 में सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम है, जिसको पीएसयू कहते हैं, उसको एकीकृत सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए 3 बटालियन के साथ एक मामूली शुरुआत के साथ में अस्तित्व में आया था। नाम भी इसका क्या है? औद्योगिक सुरक्षा बल। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं ना, पीएसयू कंपनीज होती हैं, केवल उन्हीं को सुरक्षा कवर प्रोवाइड करने के लिए आया था। मगर वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ में अब पीएसयू केंद्रित संगठन ये केवल नहीं रहा है। इसके बजाय ये देश की प्रमुख बहुकुशल सुरक्षा एजेंसी बन गई है, जिसे विभिन्न क्षेत्रों में देश के प्रमुख महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व दिया गया है। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाम वही रखा गया है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। काफी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। ये देखिए, अब आईटीबीपी की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। वर्तमान में लद्दाख में काराकोरम दर्रे से लेकर अरुणाचल प्रदेश में जचेप ला तक 3488 करीब 3488 किलोमीटर की भारत चीन सीमा को कवर करते हुए सीमा सुरक्षा कर्तव्यों पर तैनात हैं और पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में
9,000 से 18,700 फीट तक की ऊंचाइयों पर सीमा चौकियों पर तैनात है। भारत चीन सीमा जो है इसके इस बल के एक विशेष पर्वतीय बल है और अधिकांश अधिकारी और जवान पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के लिए सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली कंपनी होने के नाते आईटीबीपी देश भर में कई बचाव और राहत अभियान भी चला रही है। ये हमको ध्यान में रखना है। और कहीं ना कहीं भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है विशेष तौर पर तिब्बत के लिए ही ओरिएंटेड है, ये चीज़ ध्यान रखना है ना। हालांकि भारत में भी काम है उसका। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, ये नाम आपने सुना होगा। एनएसजी के भी कमांडोज है ना। एनएसजी जो है एक आतंकवाद विरोधी इकाई है। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी जी की जो हत्या थी उसके बाद में है ना इसकी स्थापना की गई थी आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए। एनएसजी औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आया और एनएसजी का मूल दर्शन त्वरित हमला और कार्यवाही के रंगमंच से तत्काल वापसी है। ठीक है, मतलब जितना जल्दी कार्यवाही हो सके वो है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड को संघीय आकस्मिक बल के रूप में देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद के सभी पहलुओं से निपटने के लिए विशिष्ट भूमिका दी गई है और इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ ही सशस्त्र सीमा बल एसएसबी है ना। एसएसबी इस प्रकार विशेष सेवा ब्यूरो की कल्पना जो है नवंबर 1962 में की गई और अंततः मार्च 1963 में बनाई गई। युद्ध की स्थिति में पीछे रहने की भूमिका निभाने के लिए सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में संपूर्ण सुरक्षा तैयारी प्राप्त करना एकमात्र उद्देश्य है। एसएसबी अब उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फैली हुई है। सशस्त्र सीमा बल जाहिर तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एसएसबी का नाम आप लोगों ने सुना होगा है ना। और कब? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश। समझ लीजिए किस साइड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट साइड, फिर भी है ना। तो एसएसबी का भी नाम अच्छे से याद रखिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी ये थे हमारे 7 जो मुख्य CAPF है ना, जो केंद्रीय हमारे सशस्त्र बल हैं, इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए एक ही वीडियो के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि हम जानकारी आपको दे पाएँ, है ना। तो ये CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का जो जानकारी है पर्याप्त है आपके लिए। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, अपन मिलेंगे हालांकि अगले वीडियो में। ढेर सारी जानकारियों का सिलसिला निरंतर रहेगा जारी। आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।